ओम। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पूज्य आचार्य जी से बहुत ही सुंदर चर्चा विचार हमने श्रवण किए। 3 प्रकार के गुण, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता हमारे जीवन में बने रहते हैं। प्रातःकाल सात्विकता अधिक रहती है, दिन भर राजसिकता और रात्रि में तामसिकता। और विचारों में हमेशा सात्विकता रहे, उसके लिए पूज्य आचार्य जी ने बताया कि हमें भोजन शुद्ध करना चाहिए। आहार की शुद्धि से जो है सत्व की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। और 2 बहुत अच्छे उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण महाभारत के हमारे सामने प्रस्तुत किए। भीष्म पितामह जी का, उन्होंने किस प्रकार से दुर्योधन का अन्न खा करके और उनकी मति धार्मिक नहीं रह पाई, तो अन्न बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर के आता है। श्री कृष्ण जी गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भोजनों की चर्चा करते हैं। और हम इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि जैसा जैसा हम भोजन करते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर और मन का विकास होता है। यदि हम सात्विक अन्न खाते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो मन में उत्साह बना रहता है, आशा का संचार रहता है। राजसिक भोजन करते हैं तो चंचलता अधिक रहती है, अस्थिरता बनी रहती है, विचारों में भी और जीवन में भी। और तामसिक भोजन करते हैं तो आलस्य, प्रमाद आदि हमारे जीवन में बने रहते हैं। तो रासिक आहार कट्वम ललवण मत्युष्ण रुक्ष तीक्ष्ण विराहीन, तो ऐसे भोजन जो कड़वे हैं, कटु हैं, तीखे हैं, रुक्ष हैं, दाह पैदा करने वाले हैं, ऐसे भोजन जो करते हैं उनको दुख, शोक और आमय, दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है और शोक भी होता है और साथ में रोगों को भी उत्पन्न करता है। इसलिए हमें हमेशा सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। और भोजन को करते हुए प्रयोग भी हम कर सकते हैं। एक सप्ताह तक अलग अलग प्रकार के भोजन हम यदि करेंगे और उसका प्रभाव अपने ऊपर देखेंगे तो स्पष्ट वो प्रभाव हमें नज़र आएगा। तो आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि निश्चित रूप से होती है। ये प्रयोग की हुई हमारे ऋषियों की है, मुनियों की है, आचार्यों की है। तो इसका हमें उसी प्रकार से सेवन करना चाहिए। मैं पुनः पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे लिए जो जीवन को उत्तम बनाने वाली चर्या है, विचार हैं, उनको आप प्रकट करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए कृत संकल्प श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, आज थोड़ी चर्चा नमस्ते के बारे में करेंगे। नमस्ते के बहुत प्रकार आजकल चल रहे हैं। कोई कहते हैं राम राम, कोई कहते हैं सीताराम, कोई कहते हैं कि जय श्री कृष्ण, कोई कहते हैं कि आदेश बाबा, कोई कहते हैं कि राम राम जी। तो अनेक प्रकार के नमस्ते के तरीके चले हुए हैं। शिक्षित लोग भी कहते हैं कि नमो नमः है, कोई कहता है प्रणाम जी। तो अनेक प्रकार के उद्बोधन चले हुए, लेकिन सच्चा संबोधन जो उचित है, जो यथार्थ है, वो है नमस्ते। और ये नमस्ते कहाँ से चली? नमस्ते हमारे वेदों से ही चली है। हमारे जो धर्म ग्रंथ वेद हैं, वहाँ नमस्ते का वर्णन मिलता है। नमस्ते के बहुत मंत्र वहाँ आते हैं। तो नमस्ते ही एक अच्छी विधि है। और नमस्ते का अर्थ है कि ते नमः अस्तु, तुझे नमस्ते हो, तेरा आदर करता हूँ। आदर करते समय
दो व्यक्ति बराबर के हैं मिलते हैं तो यहाँ ऐसे हाथ सामने जोड़ करके नमस्ते बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य है दोनों हाथों से नम्रता सूचित होती है और हृदय के पास दोनों हाथ हैं तो मैं हृदय से आपका आदर करता हूँ। इस तरह से नमस्ते का जो सबसे उत्तम स्वरूप है वो नमस्ते ही है। इसके अतिरिक्त जो और भी प्रकार चल रहे हैं वे त्याज्य हैं। कुछ विद्यार्थी अपने गुरुओं को दूर से बोल देते हैं नमस्ते गुरुजी, ये भी तरीका अनुचित है। और कोई पहलवान क्या करते हैं, एक हाथ से नमस्ते जी, एक हाथ झुकाया, हाथ थोड़ा झुके और नमस्ते बोलते बोलते निकल गए, यह भी तरीका अनुचित है। मनुस्मृति में कहा है कि ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरो सदा सवेन सवे स्पृष्टव्य दक्षिणे न च दक्षिणे। के वेद जब पढ़ना शुरू करते हैं, विद्यार्थी पाठ पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो उस समय गुरु जी को नमस्ते करनी चाहिए, पैर छू करके नमस्ते करनी चाहिए। तो पैर छू करके नमस्ते करना सबसे बड़ा आदर सूचक है। अपने बड़ों का, अपने पूज्यों का नमस्ते पैर छू करके करना चाहिए। एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मनु जी महाराज कहते हैं तो अभिवादनशील जिसका स्वभाव है, जिसका नम्र है, झुकने का स्वभाव है, नमस्ते करने का स्वभाव जिसका है, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशोबलम। बहुत बड़ा प्रत्युपकार मिल रहा है, बहुत बड़ा प्रतिफल मिल रहा है नमस्ते करने वालों को। और क्या चाहिए? आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, बल और यश बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त और चाहिए ही क्या? तो गुरुओं का आशीर्वाद कितनी बड़ी चीज़ें हमें प्रदान करता है, विचारणीय है। अब आप सोचते होंगे कुछ अतिशयोक्ति सी लगती है इसमें, लेकिन अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। जो नमस्ते करेगा, बड़ों का आशीर्वाद लेगा, बड़े उस पर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद से उसकी वृद्धि चाहेंगे, उसका फलता फूलता देखना चाहेंगे। और जो ये चार चीज़ बताई, इन चारों चीज़ों की कामना अपने उस शिष्य में, अपने उस श्रद्धालु में, वो अपेक्षा करेंगे इसको ये सब चीज़ें मिले। जब नमस्ते कोई करता है, गुरुजी प्रसन्न होते हैं, माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऋषि महात्मा अतिथि जब उस पर प्रसन्न होते हैं तो उनकी वो प्रसन्नता से उसका भी अंतःकरण प्रसन्न होता है कि मुझे गुरुजनों का, अपने पूज्यों का आशीर्वाद मिला। तो जब वो प्रसन्न होगा तो उसकी आयु भी बढ़ेगी और उनको वो अच्छी अच्छी प्रेरणा देंगे, बेटे व्यायाम किया करो, बेटे पढ़ाई में दक्षित होकर काम किया करो। और वो क्योंकि उनके प्रति श्रद्धावान है, तो श्रद्धावान है तो उनकी वचनों का वो आदर करेगा, उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, तो आयु भी बढ़ेगी और बल भी बढ़ेगा। जिसकी आयु बढ़ गई, बल बढ़ गया और विद्या बढ़ गई, तो उसका यश क्यों नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए नमस्ते करें, अपने पूज्यों को, अपने बड़ों को आदरपूर्वक नमस्ते करें। महाभारत का युद्ध चलने वाला था, दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, आ डटी थी। और भीष्म पितामह है, कौरवों की तरफ से सेनापति थे। युद्ध की शुरुआत उन्होंने ही करनी थी। वह युद्ध आरंभ का शंख बजाने ही वाले थे। तुरंत क्या होता है, उससे पहले युधिष्ठिर जी अपने रथ से उतर पड़ते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं श्री कृष्ण जी को, भाई अर्जुन को, भीम और नकुल सहदेव सभी को बुलाते हैं और मंत्रणा करते हैं। आपस में विचार करने लगते हैं कि हमें अपने पूज्यों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। दादा भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, कितने पूज्य व्यक्ति हमारे पिता समान हैं, तो इनका आशीर्वाद लिए बिना ही युद्ध करें। भीम को थोड़ा आवेश आ गया। भीम बोला कि ये हमारे पूज्य, अब भी हमारे पूज्य हैं, ये जो कौरवों की तरफ से हमें मारने के लिए आ डटे हैं। यदि ये हमारे पूज्य तब तो मैं मानता, जब ये हस्तिनापुर में रह जाते, युद्ध के लिए ना आते। इनको तो आना नहीं चाहिए था। यदि हमारे पूज्य हैं और हम पर कुछ कृपा दृष्टि रखते हैं, मैं नमस्ते नहीं करूँगा। देखो भाइयों का प्रेम। अर्जुन उसको डांटता है, भीम बड़े भाई से ऐसा नहीं बोलते।
बड़ा भाई पिता समान होता है, बड़े भाई का आदर करो, जो ये कहते हैं ठीक कहते हैं, हमें आशीर्वाद लेना चाहिए उनका। इधर तो ये बातें हो रही, उधर दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन ने सोचा पांडव हमारी बहुत बड़ी सेना को देख करके घबरा गए हैं और संधि की बातें कर रहे हैं। उसने भी अपनी चांडाल चौकड़ी इकट्ठी कर ली। शकुनी, द्रोण, न शकुनी, अश्वत्थामा और कर्ण और दुर्योधन, चांडाल चौकड़ी इकट्ठी हो गई। ये करने लगे, देखो हमने तो पहले ही कह दिया था कि हम इनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, समझौता करने की कोई बात बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कृष्ण को भी हमने कह दिया था कि बिना युद्ध के हम भूमि नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, तो हम समझौता नहीं करेंगे। ये चाहे बेशक समझौते की बात करें। तो वो चल पड़े दादा भीष्म पितामह की ओर। पांडवों को उधर जाता देख करके दुर्योधन और उबल पड़ा। ये दादा भीष्म हमसे बिना पूछे निर्णय कर लेंगे, ये समझौता कर लेंगे, पितामह के बात को हम नहीं मानेंगे। इधर ये बातें चल रही, तो पांडव जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में झुके। युधिष्ठिर, उसके बाद अर्जुन, क्रमशः सब ने उनको नमस्ते की, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा विजयी भव, विजय का आशीर्वाद ले लिया। फिर उसके बाद वो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य से भी विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कृपाचार्य के पास गए, उनसे भी विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कृतवर्मा के पास गए तो सबसे विजय का आशीर्वाद मिल गया। ये कितनी बड़ी बात थी। पांडवों को विजय दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने अनेक उपाय किए, लेकिन उनमें युधिष्ठिर का ये उपाय भी बहुत बड़ा उपाय था, जिसके कारण से उनको विजय मिली। तो मैं ये कहता हूँ कि बड़ों के आशीर्वाद से जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया, और प्रत्यक्ष रूप से और भी नमस्ते करने वालों को कितना सम्मान मिलता है, कितना आदर मिलता है, कितनी उन्हें जीवन में सफलता मिलती है, ये सब हमें देखने को मिलता है। अतः हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ओ बहुत धन्यवाद, आभार पूज्य गुरुजी का। नमस्ते की महत्ता क्या है, अपने से बड़ों को किस प्रकार से हम मान सम्मान दे कर के यशस्वी हो सकते हैं, विद्यावान हो सकते हैं, आयुष्मान हो सकते हैं और बलवान हो सकते हैं, इसका बहुत सुंदर ऐतिहासिक उदाहरण के द्वारा हम सबको अवगत कराया है। तो नमस्ते अर्थात मैं आपका मान्य करता हूँ, आदर सत्कार करता हूँ, मैं आपको अपने से पूज्य मानता हूँ। ऐसा करके प्रतिदिन अपने से बड़ों को आदर भाव के द्वारा, नमस्ते के द्वारा दूसरों का सम्मान करें। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो हम अपनी भारतीय परंपरा को, उसके गौरव का संवर्धन भी करेंगे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। रोज़ राम और उनके भाई उठ कर के अपने माता पिता, गुरु, आचार्यों को, अतिथियों को अभिनंदन करते थे, उनको प्रणाम करते थे। उनके कारण से आज भी उनका यश इस धरा पर विद्यमान है। तो हम भी इस आचरण को निरंतर करते रहें। और नमस्ते करने का जो तरीका मनुस्मृति के आधार पर पूज्य आचार्य जी ने बताया कि हाथों को दोनों को इस प्रकार से क्रॉस करके बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएं और दाएं हाथ से दाएं पैर को छुएं, इस प्रकार से अभिवादन करें। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता रहेगी। और विद्या ददाति विनयम, जो विनम्रशील जो होता है, विनय का भाव जिसके मन में होता है, तो निश्चित रूप से वो ज्ञानवान बनेगा ही बनेगा। पूज्य आचार्य जी का इस सुंदर उपदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।